दरियापुर नामक सुंदर गांव एक छोटी सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उस गांव में एक था आनंद प्रकाश और एक था रामधन। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों की माली हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने साथ में बहुत काम किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अच्छे काम की तलाश में कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उनके किसी मित्र ने उन्हें जमीन खरीदने बेचने के काम की सलाह दी। वो बोला, जमीन के रेट दिन रात तरक्की कर रहे हैं। शहर में प्लॉट खरीदने को लेकर बहुत मारामारी है। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बस रहे हैं, इसलिए जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी बात मानो तो तुम यह काम शुरू कर दो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। उनको अपने मित्र की यह सलाह बहुत पसंद आई और फिर वो वहां से घर की ओर चल पड़े। वे दोनों रामधन के घर आए तो आनंद प्रकाश ने रामधन से कहा, भाई, जमीन खरीदने बेचने का काम तो अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। रामधन ने कहा, भाई, यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपने अपने घरों को गिरवी रख दे। जब हम इस काम से पैसा कमा लेंगे तो अपना अपना घर भी छुड़ा लेंगे। रामधन की पत्नी भी खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। रामधन और आनंद प्रकाश इस बात को लेकर सहमत हो गए। उसके बाद आनंद प्रकाश अपनी घर की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद रामधन की पत्नी ने कहा, देखो जी, मकान गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है। और फिर हमारे पास एक ही मकान है। अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। रामधन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर भी हमारे पास रहेगा और समय पर कर्ज भी चुका दिया जाएगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अगले दिन आनंद प्रकाश और रामधन एक बहुत बड़े सेठ के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। आनंद प्रकाश सेठ जी से कहता है, सेठ जी, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम महीने भर में आपकी यह रकम ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। सेठ जी कहते हैं, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप लोग 1 महीने में मेरा पैसा वापस लौटा दोगे, और वो भी ब्याज समेत। तभी रामधन कहता है, सेठ जी, हमारे पास हमारे घर के कागज हैं। अगर हम 1 महीने में आपके पैसे वापस नहीं लौटा पाए तो आप ये कागज रख लीजिए, पर हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। सेठ जी उन दोनों की बात का भरोसा करके घर के कागज अपने पास रख लेता है और उन्हें 1 लाख रुपए दे देता है। सेठ जी से पैसे लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दिन से ही उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों शहर से सटे हुए बागों, खेतों की जमीन सस्ते दामों पर खरीदकर उनके प्लॉट काटकर ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने सेठ से जो पैसा लिया था वह ब्याज समेत वापस करके घर के कागज वापस ले लिए। रामधन को आनंद प्रकाश पर अटूट विश्वास था। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से संबंधित सभी रकम आनंद प्रकाश अपने घर पर एक मजबूत लॉकर में रखता था। रामधन भी अपने पास नकद रुपये न रखकर आनंद प्रकाश को रखने को दे देता था। जब भी उसको जरूरत होती तो वह आनंद प्रकाश से रुपया ले लेता। एक दिन रामधन की पत्नी ने रामधन को टोका और कहा, सारा पैसा आनंद प्रकाश के पास रखना कहाँ की समझदारी है। अपने पास भी तो कुछ पैसा इकट्ठा करके रखो। अपने पैसों के लिए भी आनंद प्रकाश के पास जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन उल्टा रामधन अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हें किस चीज की कमी है? जब भी जितने भी पैसों की जरूरत होती है वह मैं आनंद प्रकाश से ले आता हूँ। मैं बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। बैंक में पैसे रखूंगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारे सब काम अच्छे से चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पैसे उसके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। तुम बेकार में डरती हो। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। तुम पैसों की ओर से निश्चिंत रहो। रामधन की पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, वह तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना आलीशान 2 मंजिली घर बनवाया है
और तो और वे अपने बच्चों को भी MBBS जैसे बड़े बड़े कोर्स करवा रहा है, लेकिन तुम हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। यह तो गलत बात है आपकी। आनंद प्रकाश यह सब इसी बिजनेस के पैसे से ही तो कर रहा है। आपके लाभ के रुपए भी वो अपने काम में ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास मतलब घर पर रखो। कल को आनंद प्रकाश की नीयत में खोट आ गया तो क्या होगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पैसों की वजह से दिक्कत उठानी पड़ी हो? नहीं ना। आधी रात को भी वह हमारे लिए तन मन धन से खड़ा है। अरे भाग्यवान, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बहुत जल्द मौका देखकर आनंद प्रकाश से अपने लाभ के सारे पैसे मांग लूंगा। अब ठीक है? यह कहकर रामधन ने बात खत्म की। अब आनंद प्रकाश और रामधन की नजर शहर से सटे आमों के एक बाग को खरीदकर प्लॉटिंग करने की थी। इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। 3 करोड़ रुपयों को जुटाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों को भी अपने साथ प्रॉपर्टी में रुपया लगाने को उकसाया। उन्हें ब्याज के रूप में एक मोटी रकम देने का ऑफर दिया। देखो भाई सुरेश, अपना कुल मिलाकर बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने आपके बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचा है। आप मुझे 1 लाख रुपए दो। इसके बदले मैं तुम्हें 1 साल में 30% ब्याज के साथ 1,30,000 रुपए दूंगा। रामधन भाई, मैं कल ही आपके घर 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, ये रुपए मेरी जिंदगी भर की कमाई है, पर मुझे आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। देखते देखते उन दोनों के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। यह सभी रुपया आनंद प्रकाश की तिजोरी में रखे हुए थे। इन 2 करोड़ रुपए में से लगभग 80 लाख रुपया रामधन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लेकर आनंद प्रकाश को दिए थे। वे बाग खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक रात आनंद प्रकाश को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। उनकी चीख निकल ना पाई और सोते सोते रात में ही खत्म हो गए। तसल्ली के लिए उनके परिजन उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया, देखिए, आनंद प्रकाश एक शुगर के मरीज थे। शुगर वाले मरीजों को अचानक ही सही सलामत हालत में कभी भी अटैक पड़ जाता है। इस अटैक के लक्षण नजर नहीं आते। जब तक व्यक्ति कुछ समझ पाता है, प्राण पखेरु हो जाते हैं। आनंद प्रकाश के साथ भी यही हुआ। इसलिए शुगर के मरीजों का शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आनंद प्रकाश के बेटे सूरज ने फोन करके रामधन को आनंद प्रकाश की मौत की खबर दी। हेलो अंकल जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज, बोलो बेटा, कैसे हो? अंकल जी, वो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कब? ये कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, पिताजी रात को सोए थे, लेकिन सुबह उनकी आंख नहीं खुली। हम सब उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यह सुनकर रामधन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें तुरंत उन रुपयों का ध्यान आया जो उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से निवेश के लिए उधार लिए थे, तथा वे रुपए आनंद प्रकाश के पास उनकी तिजोरी में रखवा दिए थे। वे सोचने लगे, अगर आनंद प्रकाश के बच्चे बेईमान हो गए, उन्होंने वो पैसे ना दिए तो क्या होगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अपना घर जमीन बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकूंगा। जब आनंद प्रकाश का अंतिम संस्कार हो गया, तब उन्होंने आनंद प्रकाश के बेटे सूरज से पैसों के बारे में बात की। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने और मैंने लोगों से ब्याज पर लेकर पैसे इकट्ठे किए थे और वो हमने तुम्हारे घर पर एक तिजोरी में रखवा दिए थे। सूरज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अंकल जी, मुझे इस बारे में पता है। पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप दोनों एक बाग खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हो। मैं घर जाकर उनकी तिजोरी चेक करता हूँ और फिर आपको बुलाकर वे रुपए दे दूंगा। आप परेशान ना होइए। ये सुनकर रामधन की जान में जान आ गई। 2 दिन बाद सूरज ने फोन करके रामधन को बताया, अंकल जी, मैंने पिताजी की तिजोरी खोलकर देखी थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले।
पता नहीं पिताजी ने वो पैसे कहाँ रख दिए, किसको दे दिए। मैं नहीं जानता कि आखिर पैसे किधर गए। यह राज तो उनके साथ ही चला गया। जैसे ही पैसों के बारे में मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। रामधन समझ गए कि सूरज की नीयत में खोट आ गया है, इसलिए वह रुपए ना लौटाने के लिए बहाने बना रहा है। उन्हें रह रहकर अपनी पत्नी की नसीहत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे, काश मैंने अपनी पत्नी की बातों पर अमल करके अपने प्रॉफिट के पैसों को अपने पास रखा होता तो कितना अच्छा होता। उनका आज तक का सारा प्रॉफिट, जो लगभग 70 लाख रुपए था, वह तो डूब ही गया था। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से निवेश के लिए लगभग 80 लाख की जो रकम उन्होंने ली थी, वह भी डूब गई। अपना नुकसान तो वे सह लेते, लेकिन अब वो अपने रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला पाएगा? इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वे बुरी तरह टूट गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, खुद को घर में कैद रखने लगे। उसकी पत्नी ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। देखो जी, आप अपना ख्याल रखो, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने शरीर का क्यों नाश कर रहे हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन न चाहते हुए भी उनका ध्यान बार बार आनंद प्रकाश और निवेश हेतु लिए गए उधार के रुपयों पर रह जाता। उनका खाना पीना सब बंद हो गया। आनंद प्रकाश की मौत के 2 महीने बाद एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से रामधन को भी अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई।